ऐसी बात है जो अक्सर आपको सुनने को मिलती है, खासतौर पे बड़ों से। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये वो मंत्र है जिस पर अमल करते रहेंगे तो कभी भी मुसीबत में नहीं फंसेंगे, चाहे कोरोना का खतरा खतरा की क्यों ना हो। बिल्कुल अमित, देखिए तभी तो देश में कोविड के मामले ना के बराबर होने पर भी पूरा देश अलर्ट मोड पर है। एयरपोर्ट से लेकर तमाम पब्लिक प्लेसेस पर फिर से ट्रेस, टेस्ट, ट्रीटमेंट कैंपेन शुरू कर दिया गया है। हेल्थ फैसिलिटीज को लेकर मॉक ड्रिल की जा रही है। ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर और जरूरी लॉजिस्टिक सपोर्ट भी चेक किए जा रहे हैं। और ज्योत्सना, सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि खुद प्रधानमंत्री कोविड पर समीक्षा बैठक कई बार कर चुके हैं। हेल्थ मिनिस्टर लगातार सिचुएशन रिव्यू कर रहे हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम को भी एक्टिव किया गया और इतना ही नहीं, वैक्सीनेशन प्रोग्राम में अब नेजल वैक्सीन को भी शामिल किया गया है, जिसे कोविशील्ड और कोवैक्सीन वाले बूस्टर डोज के तौर पर कभी भी ले सकते हैं। बिल्कुल प्रिया, अब करें भी तो क्या करें, दुनिया के कई देशों में हालात ही ऐसे बन गए हैं। चीन में रोज 26,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं और साथ ही साथ मेडिकल स्टोर में दवाइयां खत्म हो रही हैं। हालांकि ये चीन का आंकड़ा है जिस पर सवाल भी उठ रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो हालात बेहद खराब हैं। 140 करोड़ की आबादी वाले चीन में अगले 10 कह सकते हैं कि अगले साल 10 लाख लोगों की जान जा सकती है। हालात तो दूसरे देशों में भी बहुत अच्छे नहीं है अमित। जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका, फ्रांस, ब्राजील, जर्मनी की बात की जाए तो यहां पर भी कोविड केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में वक्त रहते कोविड से निपटने के लिए पूरी तैयारी जरूरी है प्रिया। और अभी से समझ लीजिए कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी फिर हो चुका है। और वैसे भी सिर्फ सरकारी तैयारियों से काम नहीं चलेगा। कोरोना से जंग हम सभी को मिलकर लड़ना है, तभी तो हम जीतेंगे और खुद को भी अभी से तैयार कर लेना चाहिए। ऐसे में सबसे पहले एहतियात अपने घर से ही बरतनी शुरू कर देनी चाहिए। साथ ही अपने लाइफस्टाइल को हमें करेक्ट कर लेना चाहिए, खासतौर पर उन्हें जिन्हें दिल से संबंधित कोई बीमारी है। बिल्कुल, हार्ट पेशेंट्स के लिए कोरोना किस तरह का काल बनकर आया, ये दूसरी लहर में हम सब देख चुके हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है, थमा नहीं है। आए दिन दिल के दौरे पड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। उससे अचानक मौतों के विजुअल्स हम देख रहे हैं, लोगों के बारे में हम सुनते हैं, कभी जिम में तो कभी पार्टी में तो कभी शादी में तो कभी स्टेज शोज में। प्रिया बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तो चलिए दिल पर और बीमारियों का बोझ ना बढ़ाएं और इसके लिए यौगिक तैयारी करते हैं, ताकि कोरोना के साथ जो कार्डियो की प्रॉब्लम है हम उससे भी बचे रहें। और ये सब आपको बताने के लिए और किस तरह से आप अपने दिल की सुरक्षा कर सकते हैं, बताने के लिए, समझाने के लिए हमारे साथ स्वामी रामदेव जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। स्वागत है स्वामी जी। स्वामी जी बहुत बहुत प्रणाम सब देवियों को और देवता हमारे अमित जी को भी प्रणाम स्वामी जी। और देखो मेरे साथ इधर तो वसुंधरा जी तो स्टीम ले रहे हैं और ये जो है अलका जी की बेटियां हैं, श्रुतकीर्ति जी जो है ये तो 10-10 मोमबत्तियां एक साथ ही बुझा देते, लेकिन आज हवा बहुत अच्छी चल रही है और इसकी माँ जो है हुक्का पी रही है। हुक्का पी रही है मतलब हम हुक्का पीना नहीं सिखाते। ये तो इसमें अश्वगंधा है, इसके अंदर मुलेठी है और इसमें थोड़ा त्रिकुटु है, कपूर है और उसको गाय का घी डाल करके फिर मुंह से लेते हैं और नाक से छोड़ते हैं। तो इससे आप देख रहे हैं ये अलका वैसे रहती तो बैंकॉक में है। कब से योग कर रही हो बहन? जी स्वामी जी, मैं 25 वर्ष से। और 25 वर्ष से कोई एलोपैथी? मैं कोई एलोपैथी की दवा नहीं खाते, बच्चे भी कभी नहीं लेते, कभी हॉस्पिटल नहीं जाते और कोरोना में भी ये हम सब सुरक्षित रहे। कोरोना जोरदार ताली बजाओ भाई। बैंकॉक में रह करके 25 सालों से कोई एलोपैथी की दवा नहीं, सर्दी जुकाम बुखार कोरोना कुछ नहीं, ये है। और बच्चे कितने स्वस्थ हैं और कितने शालीन सात्विक हैं। अब ये सब तो आज सब अपने अपने कोई गुब्बारा फुला रहा है, कोई आनंद कर रहा है। तुमको क्या क्या था? स्वामी जी, मुझे कोरोना भी हुआ था। अच्छा। और कोरोना में भी मुझे लाभ मिला है, ये आपका बताया हुआ गिलोय इससे और तुलसी का काढ़ा। हाँ, अदरक। शुगर भी था, शुगर भी मेंटेन है। ब्लड प्रेशर की जो दवाई चल रही थी वो बंद हो गई है हमें। ये तो बीपी शुगर वाले कहते हैं ये तो हाई रिस्क पे रहते हैं, इसने सारा रिस्क फैक्टर हटा दिया। ये मैं पहले से बहुत रिलीफ अपने आप को महसूस। मेरा नाम अंशु है, मैं गाजियाबाद से हूँ। गाजियाबाद से हैं। और आप भाई साहब? राकेश कुमार के जाने गाजियाबाद से। आप जी हमारे हस्बैंड है। तभी ठीक हो? बहुत बढ़िया। हस्बैंड का बैंड ठीक बज रहा है? सर मैं डॉक्टर राजेश भोसले महाराष्ट्र से हूँ। ये डॉक्टर राजेश है। मैं 40 मिनट रनिंग करता था और मैं 40-50 मिनट वॉकिंग करता था। इतना होने के बावजूद भी अचानक कोरोना के सेकंड वेव में
लपेटे में आ गया। लपेटे में आ गया और मैं 5 मिनट तक नहीं चल रहा था। फिर मैंने अर्जुन का काढ़ा दालचीनी मिला के, और वो बकबका लगता था इसलिए मैंने उसमें सौंफ मिलाना चालू कर दिया और बड़े आनंद से लिया। फिर दौड़ने लगे। दोनों भी फिर दौड़ने लगे। फिर दौड़ने लगा उतना ही 40 मिनट दौड़ते हो? नॉन स्टॉप दौड़ता हूँ। खड़े हो, दौड़ के दिखाओ। उधर से दौड़ के आओ, जोर से दौड़ लगा। हाँ, आराम आराम से दौड़ना, कहीं बीच में फिसल नहीं था ना। ये सच में तो जोर से दौड़ता है डॉक्टर। स्वामी जी, जिस तरह से और डॉक्टर इधर साहब ये दौड़ रहे हैं, प्रियंका का हस्बैंड है, इसको सारा नशे कर रहे हैं। ये नशे फिर से लोगों को शुरू कर देना चाहिए। ये जलनेती सूत्रनेती चल रही है, इसको भी दोबारा से शुरू कर देना चाहिए। उधर और जो स्वामी बच्चे जी, कर रहे हैं, जलनेती की तस्वीरें भी चीन से भी आई है, वहां पर भी इसका उपयोग हो रहा है। लग गया। भारत का योग अब चीन तक पहुंच डॉक्टर चुका है। हरिचंद साहू और वकील भी हूँ मैं। वकील भी? हाँ दोनों। और मेरा लड़का भी आया है वकील, वो भी। सर्दी नहीं लगती? सर्दी में 4 बजे से रोज गाँव में ना ऐसे घूमता हूँ। क्या बात है। बहादुरी दिखाता है तो योग से बहादुर बन सकता है। योग ही संसार में विश्व में ख्यात है। आप योग ऋषि हैं, योग ऋषि हैं आप। क्या बात है, बोले योग में ही ताकत है, बाकी तो सब ऐसे ही गड़बड़ घोटाला है। जी मेरे भाई कुछ कह रहे थे। जी स्वामी जी, क्योंकि आपने डॉक्टर साहब को रनिंग करने के लिए भेज दिया, तो अक्सर आप खुद ही ये बोलते हैं कि हार्ट को अगर हेल्दी रखना है तो योग के साथ साथ रनिंग साइकिलिंग भी करना जरूरी होता है। तो कोरोना की वापसी की खबर सुनकर तो अब लोग भी बाहर निकलना धीरे धीरे कम कर देंगे। तो ऐसे में दौड़ना जिनके लिए नामुमकिन होगा, तो उनके लिए क्या उपाय है कि वो किस तरह से यौगिक जोगिंग या फिर दूसरे जो तमाम आपके योगासन है उसके जरिए खुद को फिट रख सकते हैं? योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, ये बहुत जरूरी है। 5 मिनट सब काम छोड़ करके अपना चित्त इंडिया टीवी पे लगा करके, और मेरे साथ ज्योत्सना जी के साथ रोज हम प्रिया जी, पूजा जी, मीनाक्षी जी, अब ये पूरे योगियों की एक पूरी जमात तैयार हो गई है, एक पूरा टोला तैयार हो गया, एक ग्रुप तैयार हो गया है। लंबे लंबे श्वासों के साथ, सर्दी हो गर्मी हो, अब दिसंबर की इस कड़कड़ाती ठंड में भी योग करने से अंदर से गर्मी आ जाएगी। ऐसे तो एक तो खड़े खड़े ऐसे दौड़ा करें, ये कम से कम 2 अभ्यास ऐसे लगातार 2-3 मिनट कर लेते हैं ना जी, तो हार्ट की पूरी रिदम आ जाती है। एक और दूसरा ये करो ऐसे, चलो ऐसे। अब तो ये तो बड़ी बड़ी उम्र वाले भी जोर से दौड़ रहे हैं, और इनमें तो भेद ही नहीं पता लग रहा। वसुंधरा जी, श्रुतकीर्ति जी और इनकी माँ अलका, 50 वर्ष हो गई है। करो करो। और ये जो है पूरी मजबूत है, तो सबको ऐसे, ये तो 2 अभ्यास तो योगिक जोगिंग के ऐसे 100 बार करा देते हैं। ऐसे 100 बार, ऐसे 100 बार ऐसे किया, 100 बार ऐसे किया, उछल उछल करके। बोलो भारत माता की। तो सुबह एक बार उठ करके जयकारा लगाओ, हनुमान जी की जय बोलो, राम जी की जय बोलो, हनुमान जी की जय बोलो, शिव जी की जय बोलो। अच्छा देखो, फिर सूर्य नमस्कार। किसी का हार्ट वीक है, कोरोना जो तबाही मचा के गया था 2-3 साल पहले, अभी तक लोग संभल नहीं पाए थे। अब खबर ये आ रही है कि कहीं और कुछ गड़बड़ ना हो जाए। आंधी तूफान की तरह आया, विध्वंस करके चला गया। लोग इतने नाजुक हो गए, अभी भी संभल नहीं पाए। फिर ऊपर से हार्ट की गड़बड़ी, यद्यपि कार्डियोग्रिट, हृदयामृत, और अब तो अर्जुन की भी हमने घनवटी तैयार कर दी है। अर्जुन घनवटी काढ़ा पीते थे ना लोग, अर्जुन छाल दालचीनी का, जैसे वो डॉक्टर साहब बता रहे थे, अर्जुन अरिष्ट। ये तो सब उपाय हैं। लौकी का सूप और वही काढ़ा दोबारा से, और वही हल्दी वाला दूध, गोल्डन मिल्क, लंबे लंबे श्वास, इसकी जरूरत है। पूरे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश, अश्वगंधा या अश्वशिला या गिलोय, और सुबह उठ करके मेरी तरह से आंवला, एलोवेरा, गिलोय तीनों ही पी लिया करो, तो पूरे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। हार्ट की इम्यूनिटी के लिए अर्जुन की छाल या अर्जुन घनवटी, लिवर की इम्यूनिटी के लिए लिवोग्रिट, किडनी की इम्यूनिटी के लिए रीनोग्रिट या गोखरू का काढ़ा, फेफड़े की इम्यूनिटी के लिए सौसारी गोल्ड या कर्क्यूमिन गोल्ड या ब्रोनकोम, ऐसे। और जिसका हीमोग्लोबिन भी कम होता है ना,
उसके ऊपर भी कोरोना सहित अलग अलग रोगों का अटैक होता है। तो अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा और थोड़ा खजूर, ये जो खजूर रखा, खजूर, मुनक्का, अंजीर, ये खा लेते हैं ना, एक ही सप्ताह में 6 से पूरा 12 हो जाता है हीमोग्लोबिन। सब लगे पड़े भाई, रुकने का नाम नहीं ले रहे, सब बड़े मजबूत हो गए। क्या बात है, ताकत आ गई। चलो और दिखाओ ताकत। जिनके नट बोल्ट ढीले वो मत करना, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे। इधर आओ दोनों बेटियां, श्रुतकीर्ति, वसुंधरा। अब ये दोनों बेटियां आओ, इधर आ जाओ, इतने मजबूत है। आजा आजा। अब तुम मेरे साथ ही ऐसे करो, ऐसे उल्टी लेट जाओ और ये भुजंग आसन करना है 100 बार। इधर आओ, थोड़ी लेटो, दूसरी भी लेटो और भुजंग आसन करो, थकना नहीं। अब इन बच्चों को दवाई देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। माँ जो है डॉक्टर अलका और ये बच्चे वसुंधरा, श्रुतकीर्ति, और ऐसे मजबूत बच्चे तैयार हो गए। कितनी बार करते हो बच्चों? 100 बार। क्या बात है, 100 बार तो अभी करके आ गए मेरे साथ। ऐसे एक तो ये, और जो थोड़ा और मजबूत बनना है तो देखो ऐसे ऐसे, ये हाँ, ऐसे ऐसे मजबूत बन जाएंगे बच्चे। ऐसे। बिल्कुल स्वामी जी, माँ मजबूत होंगी तो घर घर ऐसे बच्चे भी करना मजबूत होंगे, पूरा बैठ परिवार बीमारियों से मुक्त रहेगा। क्योंकि ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइजेस और यौगिक अभ्यासों के साथ, यौगिक जॉगिंग के साथ आपने कार्यक्रम की शुरुआत तो करा ही दी है। तो मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहती हूँ कि और फिर ये चीन में भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इसको भी तेजी से कर लो। जी, चीन में कोरोना बेकाबू है। जापान की बात करें, इसके अलावा साउथ जी मेरी कोरिया, अमेरिका, फ्रांस, ये वो जगहें हैं जहां पर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि भारत हाई अलर्ट मोड पर है। कोरोना से निपटने को लेकर तैयारियों के लिहाज से मॉक ड्रिल तक किए जा रहे हैं। लेकिन जो लोग दिल के मरीज हैं वो अपनी तैयारी योग के साथ साथ और क्या करें, कैसे अपनी दिल की सेहत को बेहतर रखें और पहले वाली बात फिर से देखने को ना मिले, उसके लिए क्या एहतियात बरतें? देखो 5-10 चीजें छोटी छोटी बताता हूँ। एक तो बच्चों की तरह गुब्बारा फुला लिया करें, एक फूक में पूरा गुब्बारा भरना चाहिए। कैसे? पूरा ऐसे भर ले। तो ये तो दूसरा, ये शंख बजाया कर सुबह उठ करके लंबा। कैसे? ऐसे आधा से 1 मिनट तक लगातार शंख बजाओ। दूसरा, श्वास भर के आधा से 1 मिनट रोको। आप फेफड़े, हार्ट इतने स्ट्रोंग बन जाएंगे, शरीर फौलादी बन जाएगा। प्राण को ब्रह्म कहते हैं और ब्रह्म की शक्ति को ब्रह्मास्त्र कहते हैं। ऐसा सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा, कोई भी कोरोना से लेकर के बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल कोई डिजीज नहीं होगी। फेफड़े, हार्ट मजबूत होंगे। हार्ट की डिजीज होने के बाद मत रोकना, पहले से रोक लेना आधा से 1 मिनट। फिर 1 मिनट ऐसे तेजी से 1 मिनट में 100 बार। देखो वैसे मैं तो 200 बार करता हूं। कितनी बार? 200 बार। तुम देखो ऐसे 100 बार ही करना। पूरा धीरे धीरे कर लेना। बाकी मैंने तो इसलिए किया, अभी सुबह सुबह सर्दी भगाओ अभियान शुरू हो रहा था। भस्त्रिका, कपालभाति, फिर ऐसे अनुलोम विलोम, फिर ये है गोमुखासन। अब मैं हार्ट के लिए आसन बता रहा हूँ। गोमुखासन, उष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन। और चाय कॉफी छोड़ो, अर्जुन की छाल, दालचीनी पियो और उसमें थोड़ा सा शिलाजीत मिला लो। और चीनी नहीं, चीनी, मैदा और बाकी जितने भी जंक फूड, फास्ट फूड और बहुत
ये सफेद नमक उसकी तरह की जगह सेंधा नमक बहुत थोड़ी सी मात्रा में हम प्रयोग करने के लिए बोलते हैं। बाकी ये सब आड़ कबाड़ सब बंद करें और गोमुखासन भस्त्रिका प्राणायाम के साथ अर्जुन की छाल दालचीनी पे चाय कॉफी की जगह, और उसमें भी शिलाजीत डाल लिया और थोड़ा सा हल्दी और अदरक भी डाल लिया, फिर तो कमाल हो जाता है। खाली पेट कार्डियोग्रिड, खाने के बाद हृदयामृत को ये अर्जुनारिष्ट के साथ दे देते हैं। तो छोटी सी बात है। अर्जुन की छाल दालचीनी हमने पूरे देश को उपलब्ध करा दिया। ये अर्जुन की छाल और ये दालचीनी सारा देश अब पी रहा है, और अब इसको इजी बना दिया। अभी अर्जुन की घनवटी बना दी अस्ट्रैक निकाल करके, और हार्ट जैसा ही शेप दे दिया इसका। हमारे डॉक्टर अनुराग वासनी जी बड़े जोली डॉक्टर है, रियलिस्टिक सा बना दिया है। गोमुखासन भस्त्रिका कपालभाति के साथ, और दोनों तरफ से गोमुखासन, फिर हम उष्ट्रासन भी बताएंगे। और एक अभ्यास है, देखो ये ऐसे ही लंबे श्वास लिए और ऐसे कंधों को घुमाया, ये भी हार्ट के लिए रामबाण है। अब किसी को, अब देखो 3 चीजें होती है हार्ट में बड़ी। एक तो लोगों का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है। कल ही गजानंद एक बालक था, आर्मी में था वो तो, और उसका 25 इजेक्शन फ्रैक्शन आ गया था। यही उपाय जो अभी मैंने बताया ये सब किए, 50 आ गया 1 से 2 महीने के अंदर ही। दूसरा, लोगों को एंजियोप्लास्टी बाईपास करना पड़ता, उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं कहता हूं हार्ट अटैक के बाद तुम 1 घंटे तक नहीं मरे तो तुम्हें कोई मार नहीं सकता, और हार्ट अटैक के तुरंत बाद जो अनुलोम विलोम करता हूं मरता भी नहीं है। ये मेरा अनुभव है लाखों रोगियों पर। और ये अभ्यास कर लें, लौकी कल्प कर लें, और जो आज हम अभ्यास बता रहे उनको कर लें, तो पेसमेकर की बाईपास की एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेचुरली बाईपास हो जाएगा, ऑटोमेटिक बाईपास हो जाएगा, और मेन आर्टरी ओपन हो जाएंगे, या कोलेटर आर्टरी तैयार हो जाएंगी। जो पूरा ना कर सके तो आधा ही करने, ऐसे ऐसे। और फिर एक बहुत अच्छा है, पीछे झुके तो थोड़ा आगे भी झुक जाओ, शशकासन ऐसे, और इसी में थोड़ा कपालभाति किया। और फिर ये मकरासन, भुजंगासन बड़े जबरदस्त है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। लोग परेशान हैं, रोज कोलेस्ट्रॉल की दवा खा रहे हैं। अरे भाई, लहसुन खा ले, प्याज का रस पी ले, गोधन अर्क पी ले, लौकी घनवटी खा ले, अर्जुन घनवटी खा ले, लिपिडोम खा ले। ये सब हमने विकल्प दे रखे। ये लौकी घनवटी, लिपिडोम, ये हृदयामृत है, छोटी छोटी चीजें हैं। और ये छोटी छोटी बातें। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो अर्जुन की छाल दालचीनी पी ले। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल घटाने वाली ब्लड थिनर जो खाते हैं, पूरा ब्लड प्रोफाइल, पूरा बायोकेमिस्ट्री को ही गड़बड़ कर देते हैं। क्योंकि ये तो नॉन फैक्ट है। कोई जितने भी ये डेली दवाई खा रहे हैं ना, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, सब एलोपैथी की दवाओं को बॉडी एंटीबॉडी मान के रिएक्ट करता है। इसलिए वापस योग, आयुर्वेद, प्रकृति और अपनी मूल संस्कृति की ओर, अपने मूल धर्म, अपने सनातन धर्म की ओर लौटेंगे। इसी में जीवन है। बाकी तो चारों ओर रोग, मौत मुंह बाए खड़ी है। चारों ओर से कब कौन सा संकट आ जाए, कौन सी आपत्ति विपत्ति आ जाए, बहुत खतरा है। तो ये मकरासन, भुजंगासन आराम आराम से कर ले, तो ये हार्ट के लिए बहुत ही जबरदस्त है। और सीधे लेट करके फिर ये मरकटासन। तो ये हार्ट का पूरा पैकेज बता दिया स्वामी जी। अब कोई अनहोनी नहीं होगी, कोई आफत नहीं आएगी। जी मेरे भाई। अच्छा, एक कहावत है, कहते हैं कि वजन बैलेंस रखने से हार्ट पर जो खतरा मंडराता है वो कम हो जाता है। वैसे तो मोटापा हर 100 बीमारी की हम कहते हैं कि जड़ है। तो ऐसे में हर दिन हम अपने मोटापे के लिए योगाभ्यास भी करते रहते हैं। तो आज हार्ट पेशेंट जिनका वजन ज्यादा है उनके लिए मोटापे का भी एक पैकेज बता दीजिए, क्योंकि आपने हार्ट को ठीक रखने का तो पैकेज बता ही दिया है। हार्ट के लिए भी पैकेज बताया, और अलग अलग प्रकार की इम्यूनिटी बॉडी में, एक तो पूरी बॉडी की इम्यूनिटी, लीवर, किडनी, हार्ट की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और ये तो पैकेज पूरा हो गया हार्ट वाला। अब मोटापा वाला शुरू कर देते हैं। चारों ओर बीमारियां घात लगाए बैठी हैं, और हमने भी चारों ओर से बीमारियों को घेर रखा है कि आ जाओ, अब आमना सामना होगा, अब मुकाबला होगा। 7:56 पर रोज हम
लगभग 40 मिनट में सैकड़ों बीमारियों का रोज खात्मा करते हैं और हमने ठान रखा है भारत को रोग मुक्त बनाएंगे। कोरोना मुक्त तो होगा ही होगा। सब तन के रोग, मन की दुर्बलताएं, शरीर पर, मन पर कितने घात प्रत्याघात हमने सहे हैं, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। योग हमें बचाएगा। बाकी रोगों ने तो तबाही मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जो पूरा घुमा सके, नीचे ऊपर दाएं बाएं पूरा घुमा दे। अब जो मोटे मोटे इतना घुमाएंगे तो लुढ़क जाएंगे दाएं बाएं। तो वो दोनों पैरों से जो ना कर सके वो एक एक पैर से कर ले। एक एक पैर से पादवृत्तासन। ये वेट घटाने के लिए 5 अभ्यास बड़े जबरदस्त है। नीचे ऊपर दाएं बाएं पूरा ऐसे ऐसे हम ये 50-50, 100-100 बार, और जो 1 क्विंटल पार कर चुके हैं उनको 200-200, 500 बार बताते थे। शत सहस्र साधना। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, एक एक पैर से, दोनों पैरों से, ऐसे एक एक पैर से, दोनों पैरों से। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, फिर ये द्विचक्रिकासन। देखो, एक एक पैर से, दोनों पैरों से, अर्धहलासन, पादवृत्तासन और ये द्विचक्रिकासन। अब तो लोगों को जुबान पर रट गए ये अभ्यास कि मोटापा के लिए अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करें। गर्म पानी पिए, मेदो हरवटी वेट गोले, गोधन अर्क पिए, नमक, मीठा और तला हुआ और अनाज बंद कर दे तो फिर कहने ही क्या, बात ही क्या। बॉइल्ड वेजिटेबल और फ्रूट्स ले डाइट में। ये मोटापा के लिए, बीपी के लिए और हार्ट के लिए रामबाण है। तो ये तो अभ्यास 3 तो लेट करके और 2 अभ्यास ऐसे बैठ करके पूरा जोर से घुमाए ऐसे। भस्त्रिका भी, कपालभाति भी साथ साथ चल रहा है। और जैसे हमने अपने पेट का पूरा कचूमर निकाल रखा है। कुछ सोए हैं मेरे राम 20-20 किलो के, 30-30 किलो के पेट लेकर के घूमते रहते हैं। सामने 20 किलो, दाएं 10 किलो, बाएं 10 किलो, कुल्ले 10-10 किलो के। वो चाले तो धरती हाले। कितने मोटे हो जाते हैं। मुझे लगता है उनकी कोई वीडियो बना करके उनको दिखाता होगा ना पीछे से। अब पिछौंडा भी बढ़ जाता है और आगे वाला भी ऐसे चलता है जो पूरा ब्रह्मांड लिए। वो आदमी को लगता तो होगा, यार राम ये मेरे साथ ये क्या हो गया। तो एक आदमी को उसका पेट का और उसके कुल्लू का फोटो दिखा दिया, वो डर गया, ये कौन भूत प्रेत है। बोले तू ही है, तत्वमसी। गोल गोल घुमाओ। तो स्वामी जी, आप जो ये पूरा पैकेज बता रहे हैं, इससे क्या कोलेस्ट्रॉल पर भी असर पड़ता है? कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है इससे? मेरा हो रखा। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए वैसे मैं 10 उपाय बता चुका हूं। गोधन अर्क, लहसुन, प्याज, अर्जुन की छाल, दालचीनी, ये अर्जुन की घनवटी, ये हृदयामृत, ये लिपिडोम, ये लौकी घनवटी, लौकी का जूस, लौकी का सूप, गर्म पानी, ये सब कोलेस्ट्रॉल कम करने के नेचुरल तौर तरीके हैं। और ये जो अभ्यास बताए मोटापा के, जो ऑटोमेटिकली कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं। और वैसे खान पान में भी थोड़ा संयम रखें। बहुत लोग ऐसे ठोक ठोक करके खाते हैं, जरा सा भी अपने ऊपर उनको दया रहम नहीं। 2 इंच की जीभ, जो चटोरे होते हैं, काम चोरे होते हैं और हंडोरे होते हैं। हमारे गुरुजी बोले वो सदा दुखी रहते हैं, सदा बीमार रहेंगे, लाचार रहेंगे। तो चटोरो, काम चोरो और हंडोरो, तुम तो नहीं हो अच्छे वाले हो। तो ये सब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, वेट बढ़ाते हैं और फिर पछताते हैं, हाय रे मैंने ये क्या कर दिया, मेरे साथ ये क्या हो गया चारों तरफ। तो मेरी तरह से पेट रखो। देखो पेट इतना हल्का रहना चाहिए, देखो, और इतना मुलायम। ऐसे पकड़े तो पीछे से, ये बीएमआई चेक करने का सबसे साइंटिफिक तरीका है। पीछे अंगूठा और सामने अंगुलियों में पूरा पेट समा जाए। ओह जबरदस्त, ये तो नहीं हुआ। अब ये आप सभी का तो ऐसा मुझे ही लगता है अमित का तो जरूर होगा। मुश्किल इतना अमित चेक करना पड़ेगा। बीएमआई तो ठीक है। हाँ, ज्योत्सना का ठीक है। मुझे लगता है मुझे तो नहीं करना चाहिए। मैं नहीं कर पा रही। प्रिया, आप और मैं हम बाद में कोशिश करेंगे। हमें अभी काफी मेहनत करनी और एक पड़ेगी। दूसरा तरीका है, पीछे से ऐसे पकड़े ना, सर्दियों में वैसे शरीर अकड़ जाता है, फिर भी आ ही जाएगा। परफेक्ट बीएमआई है स्वामी जी आपका। स्वामी जी तो 10 आउट ऑफ 10 है। मुझे लगता है कि
अच्छा स्वामी जी, क्योंकि पेट की ही हम बात कर रहे हैं और डाइजेशन भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हमने ये देखा है कि कोरोना का असर डाइजेशन पर भी काफी पड़ा है। और एक स्टडी का मैं जिक्र कर लेती कमजोर हूँ, होगा, उसका प्रतिरक्षा तंत्र जी, इम्यूनिटी कमजोर होगी। एक स्टडी का मैं जिक्र कर लेती हूँ और स्टडी के मुताबिक हम पहले कर भी चुके हैं कि हार्ट की हेल्थ का पता आपके बॉयल मूवमेंट से चलता है। आपका जो बॉयल मूवमेंट है वो अगर अच्छा है तो हार्ट अच्छा है, और वो भी ये आप कितनी बार टॉयलेट जाते हैं इस पर भी निर्भर करता है। तो योगाभ्यास के साथ साथ हार्ट पेशेंट का पेट भी ठीक रहे, इसके लिए क्या उपाय करें स्वामी जी? अभी से किस तरह से शुरुआत करें सर्दियों के लिहाज से, इसके बारे में भी बता दीजिए। देखो, जिनका शरीर हल्का फुल्का है मेरी तरह से, आपकी तरह से, वो तो पद्मासन में बैठ के भी योग मुद्रा आसन कर लें और आगे झुक करके इसमें बाह्य प्राणायाम या कपालभाति कर लें। सुबह उठ करके एक अनार या सेव खा लें, जीरा धनिया मेथी सूप अजवाइन का सुबह उठ के पानी पी लें, अथवा आंवला एलोवेरा गिलोय बताया था, नहीं तो इम्यूनिटी के लिए भी, पेट के लिए पाचन तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं हिंदी में, संस्कृत में इम्यूनिटी को वो, नहीं तो बाकी इम्यूनिटी का कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कोई एक बीपी शुगर थायराइड की तरह मापने का। एक तो ये योग मुद्रासन, और जो थोड़े से समर्थ हैं वे ये कर ले थोड़ा मंडूक आसन, और आप सब लेटो, पैर उधर करो, सिर इधर करो, पवन मुक्तासन करो। पवन मुक्तासन बड़ा जबरदस्त है पेट के लिए और पाचन तंत्र के लिए। सर्वकल्प काढ़ा पी ले, बिल्कुल आसान है, और कॉन्स्टिपेशन हो तो सर्वकल्प कायाकल्प दोनों पी ले। खाली पेट लिवोग्रित खाने के बाद लिवामृत, और हमने तो बकरी का दूध का कल्प भी करा दिया। अब तो पेट लोगों के ऐसे हो गए हैं लक्कड़ पत्थर हजम ऐसे। और ये पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन में तो आगे पीछे लुढ़क भी सकते हैं। कैसे? ऐसे देखो, ऐसे, ये ऐसे, इसमें मजा भी आता है, ठंड भी दूर भाग जाती है, ऐसे ये। और किसी में फिर दाएं बाएं भी लुढ़क जाए कि कहीं कहीं गैस फंस जाती है किसी के पेट में, तो दाएं बाएं लुढ़कने से, आगे पीछे लुढ़कने से, इधर उधर छेड़छाड़ों में जो गैस भरी रहती है वो भी निकल जाती है। पवन मुक्त हो जाती है। किसी किसी के तो करते करते ही पूरा पटाखा सा छूटता है। लेकिन स्वामी जी, इसमें एक चेतावनी भी देनी चाहिए कि खुले में करें, बंद कमरे में ना करें और अकेले में करें, लोगों के बीच ना करें। लोगों के बीच करे तो विस्फोट के साथ ना करें, चुपचाप छोड़े। वैसे स्वामी जी, आपके साथ योग करने के साथ जो एक हास्य का भी एक क्लास लग जाता है ना, वो भी एक बहुत बड़ा योग है जो इंसान को, मुझे लगता है कि ऊर्जा से भर देता है और कई बीमारियों से दूर भी कर देता है। और खास तौर पे जो दिल की बीमारी पड़ने के पीछे हाइपर टेंशन आज एक बड़ी वजह है, क्योंकि लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं। तो स्वामी जी के साथ जुड़े, इंडिया टीवी के साथ जुड़े, हंसो एक बार जोर से, हंसने से साथ में हास्यासन से हार्ट के सब रोग दूर हो जाते हैं। जी स्वामी जी, सारा स्ट्रेस गायब हो जाता है, हम डिस्ट्रेस हो जाते हैं। बाकी तो हम यहाँ डिस्ट्रेस करने के लिए सिरोधारा कराते हैं, बस्ती कराते हैं। एक और डॉक्टर बैठा हुआ है, वो खड़े हैं डॉक्टर, चलो चुप रुक जा। ये डॉक्टर जो है, इसको बहुत ज्यादा कोलाइटिस था, एक ही दिन बस्ती टेकी इसको, नीचे से बस्ती देते, उसमें बिल्व था, कुटस था, और एक ही दिन में क्या हाल हो गया था तेरा? एक ही दिन कोरोना की जो दूसरी वेव आई थी, उसमें मैं 40-40 मिनट जो रनिंग करने वाला था, 40-50 मिनट वॉकिंग करने वाला, वो तो ठीक हो गया। हाँ, वो तो अर्जुन के साल से ठीक हो गया। हाँ। फिर ये पेट, और मुझे कोलाइटिस का प्रॉब्लम था, मैं काफी उपाय कर चुका था, लेकिन यहाँ आने के बाद में एक ही बस्ती में मेरा 5 साल का कोलाइटिस विदिन अ डे एक ही बस्ती में पहली बार। सच्ची बोल रहा है? सच्ची बोल रहा सर। बाबा जी का चेला तो नहीं? नहीं मैं आपका भक्त हूँ। अब लोग सोचिए, अब देखो, कोलाइटिस में अर्जुन की छाल जो है, कोलाइटिस में कुटज और बेल से, और अर्जुन की छाल और दालचीनी, इसकी बस्ती देते हैं, ये जो है अर्जुन घनमटी मिला करके इसका एनिमा देते एक ही बार में। हार्ट रिलैक्स, पेट रिलैक्स, सर्वकल्प कायकल्प का एनिमा देते पेट की बीमारियों में। छोटी छोटी चीजें, जिनको लिवोग्रिड जूस पिलाते, भूमियावना, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक, ये एकदम से पेट अच्छा हो जाता है। जिनको खून की कमी होती है, उनको गाजर, अनार, चुकंदर, वीटग्रास, एलोवेरा पिलाते भी उसी की बस्ती देते हैं। ये बड़ी जबरदस्त बस्ती में जो मस्ती है साहब, वो कहीं नहीं है।
जो है हम राष्ट्रपति भवन से लेकर के पीएमओ तक सब जगह इंडिया टीवी का प्रोग्राम देखा जाता है। जब कोविंद जी थे, बोले स्वामी जी आप वो जो बस्ती की महिमा बता रहे थे इंडिया टीवी पर, ये बस्ती तो मुझे भी करनी है, इतनी जबरदस्त है ये बस्ती, ये तो हमको पता ही ना था। तो ये छोटी छोटी चीजें इनको हम बताते हैं और छोटे छोटे उपाय अपना करके लाखों करोड़ों लोग निरोग हो जाते हैं। प्रश्नकाल भी शुरू होने वाला, कोई आपका जी स्वामी जी मुद्दा बच गया हो तो हाँ, उससे पहले एक टॉपिक भी ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्मोकिंग और अल्कोहल भी बताते हैं कि हार्ट की बीमारियों की वजह है और कोरोना का डर तो अलग है। और ऐसे में सब जानते हैं कि अल्कोहल इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है। तो स्वामी जी इस आदत को छोड़ दें, इसके ऊपर बता दें। इसका उपाय बता देता हूं। ये जो बिहार में नकली शराब पी रहे हैं ना, और फिर उसमें पक्ष विपक्ष में पूरा घमासान मचा हुआ है, तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है और दारू छूट नहीं रही, तो अर्जुनारिष्ट जो है वो 4-4 चम्मच की बजाय आधा कप पी लो। तो आप इसमें जो है बहुत माइल्ड जो है ना अल्कोहल होता है। और जिनको अब जैसे पेट की बीमारी है तो कुमारियासव, कोलाइटिस है तो कुर्जारिष्ट, कब्ज है तो अभयारिष्ट, सूजन है तो पुनर्नवारिष्ट, खून कम है तो लोहासव, और साथ में द्राक्षासव पी लो। द्राक्षासव में तो 8 के आसपास अल्कोहल होता है, लेकिन वो नेचुरल और हार्मलेस है। तो जिनको बहुत ज्यादा दारू की आदत है, बिहार वालों और पूरे देश वालों, अभी तो न्यू ईयर के चक्कर में 4-4 गुना स्टॉक बढ़ा दिया। आपने किसी जो रिपोर्टर को भेज करके पूछ लेना ठेके वालों के पास में, बोलो 31 को और 1 को बोले संडे खूब पिएंगे और खूब सोएंगे और खूब तबाही मचाएंगे। ये जो लत लगी हुई है ना, नशा एडिक्शन, तो मैं कहता हूँ इंडिया टीवी की लत लगा लो, स्वामी रामदेव की लत लगा लो, ये ज्यादा अच्छी है। तो द्राक्षासव पी लो। तो ये जो आसवरिष्ट है ना, और हाथ पैर कांपने लगते हैं जिनके, शराब ना पियो तो अश्वगंधारिष्ट पी लो। और साथ में राबड़ी का सेवन कर लो। अब ठंड जो ज्यादा है तो क्या उसका दलिया बना लो। जब पाखाल भात जैसे उड़ीसा वाले खाते हैं ना, रात को भात बना करके उसमें थोड़ा दही डाल करके छोड़ देते हैं, सुबह खाते हैं तो आराम से नींद आती है बढ़िया। और वैसे तो स्वामी जी जो का दलिया रात को पकाए, थोड़ी छाछ डाल दें उसके अंदर, छाछ के साथ, और फिर दही और उस गुड़ के साथ खा ले, अब बढ़िया नींद भी आएगी और नशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारा उपाय बता दिया नशे के लिए। बाकी योग करने वालों को नशे की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसका बिल्कुल स्वामी जी, मैं एग्जांपल एक शेयर कर दूं। अभी जब मैं तवांग गया था अरुणाचल प्रदेश में, माइनस अंदर से पैदा हो जाता है। जी स्वामी जी, माइनस टेम्परेचर था वहां पर। तो कहां पर लोग बोल रहे थे अगर आपको यहाँ पर रहना है तो आपको ड्रिंक लेना पड़ता है। और मानिए मैं 7-8 दिन होके आऊं, कोई लेने की जरूरत नहीं पड़ी। आप योग और खाना अच्छा रखें तो ठंड को भी मात दे सकते हैं। और इम्यूनिटी भी हमेशा अमित थोड़ा शिलाजीत ले जाया करो, दूध में हल्दी शिलाजीत पी लो, एकदम गर्मी रहती है। और केसर मुंह में डाल लो। दर्शकों के सवालों को शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल इसी कड़ी में सोनल वैश्य ने भेजा है। 2 बार इनका कहना है कि कोविड हुआ था, उसके बाद इन्फ्लुएंजा हुआ, अब साइनस, सांस लेने में तकलीफ और खांसी है। तो क्या उपाय करें कि ये सभी चीजें, समस्याएं दूर हो जाए? साइनस, कफ, खांसी तो जैसे हुक्का बताया था ना, जैसे डॉक्टर अलका और जो है बीटी वसुंधरा जो स्टीम ले रही है ना, ये स्वासारी क्वाथ का स्टीम, उसमें दिव्य धारा डाल देते हैं। और ये जो है ना कफ कोल्ड से बचना और अपने लंग रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना तो इस समय की जिम्मेदारी होगी है। तो आज फिर से गिलोय का काढ़ा भी बताने वाले हैं और फिर से वही गोल्डन मिल्क। तो ये गोल्डन लिट्टे, दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश ले लो। फेफड़े ऐसे फौलादी हो जाते हैं जैसे स्वामी रामदेव के फेफड़े, ऐसे ही फेफड़े हो जाएंगे। और अणु तेल का नशे जरूर कर ले। थोड़े दिन चना खा ले, ये चना भी जो है ना अच्छा रहता है, चना, अनार, पपीता, बाकी सब चीजें थोड़ी देर बंद कर दे। दिव्य पेय या दिन भर पिए सामान्य पानी की बजाय, और सुबह शाम सासारी काढ़ा पी ले या सासारी प्रवाही भी ले ले गर्म पानी में डाल के, सब एकदम ठीक हो जाता है। और फेफड़ा ऐसे हो जाता है जैसे हमारे अमित भाई का है, ये ऊपर -5, -10, 20 पर भी पहुंच जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। और ऐसे स्वामी रामदेव जी स्वामी जी, ऐसे ही सब हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप लीजिए। जी स्वामी जी, रिजुल गोयल का सवाल है। उनकी मां की उम्र 60 साल है, उनको 1.5 साल में आंखों में दर्द, जलन और आंखें लाल रहती हैं। स्वामी जी क्या उपाय करें? रिजु के लिए बहुत ही, रिजु कहते हैं सरल उपाय बता रहे हो रिजु के लिए, माँ के लिए। देखो ये तो पॉइंट दबाएं दोनों हाथों में, दोनों पैरों में,
और अभी आंवला बहुत है, फ्रेश आंवला का जूस पिलाएं, थोड़ा उसमें गर्म पानी में हनी डाल करके पिला दें तो फिर जो है अच्छा लगता है और एनर्जी भी इंस्टेंट आ जाती है। आंवले के चूर्ण में आंवले की 21 भावना दे दे करके उसको धूप में सुखा करके रख लें। आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता सुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, उसमें रसराज वसंत कुसुमाकर 1-1 ग्राम मिला दे। ओहो हो और 2-2 चम्मच खिला दे। पूरी आंखें ऐसे 100 साल तक टनाटन देखेंगे, एकदम पूरा सारा ब्रह्मांड अच्छे से क्लियर दिखाई देगा, दूर का भी नजदीक का भी, सूरज चांद भी दिखेगा। वैसे तो लाखों किलोमीटर दूर रहते हैं, छोटे छोटे दिखते हैं। तो आई ग्रिट ले ले तो आई ग्रिट ले ले। यदि किसी को ये सब बनाने में झंझट महसूस हो रहा है तो आई ग्रिट गोल्ड ले ले और दृष्टि या सोम में आई ड्रॉप डाल लें, आंखें एकदम फर्स्ट क्लास हो जाती हैं। तो रिजू का तो सवाल का जवाब दे दिया। और जी स्वामी जी, स्वीटी का सवाल है स्वामी जी, वो बता रही हैं कि उनके पूरे चेहरे पर काले दाग और झाइयां हो गई हैं, तो इसे ठीक करने के क्या उपाय हैं? तो देखो, चेहरे के काले दाग धब्बों के लिए एक तो एलोवेरा, आंवला और गिलोय पी ले। ये चेहरे के लिए, बालों के लिए, आंखों के लिए, पूरे शरीर की इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा। और चेहरे के लिए सबसे अच्छा है कांति लेप एलोवेरा के साथ, कांति लेप कच्चे दूध के साथ, हनी के साथ ऐसे लगा लेते हैं। स्नान से पहले ऐसे 15-20 मिनट लगा के फिर उसको वॉश कर लें। ये बहुत ही जबरदस्त है। किसी को भी, चाहे वो स्वीटी है, चाहे वो श्वेता है, चाहे वो कोई भी बच्चों, तुमको तो कोई दिक्कत नहीं हुई फेस के ऊपर? वसुंधरा, सुतकीर्ति, ये दोनों बेटियां देखो योग करती, इसलिए इनको कोई दिक्कत ही नहीं हुई। तो जिनको ये दिक्कत होती है पूरी तरह से, और ज्यादा ही दिक्कत हो जाए ना, अंदर से झुर्रियां भी पड़ जाए, तो कोलेजन प्राश ले ले। कोलेजन प्राश बहुत अच्छा। नहीं तो घर में ही तिल थोड़ा कूट के रखें, 1 चम्मच जो तिल ले लेंगे तो चेहरा, और 1 चम्मच उसके अंदर फ्लैक्सीड ले लेंगे तो दिमाग 100 साल तक अच्छा रहेगा। बताओ, छोटी सी बात। और कभी कभी गाजर का जूस पी ले। हमने कोलेजन प्राश तैयार किया, उसकी जबरदस्त एफिकेसी है जी स्वामी जी। स्किन प्रॉब्लम्स। अगला सवाल स्वामी जी ललित मंडल का है। उनके 12 साल के भतीजे की नाक हरदम बंद रहती है, तो क्या उपाय है इसका? तो ललित मंडल सहित अभी तो बहुतों की नाक बंद हो जाती है और बहुतों की नपीरी बसती रहती है, गंगा यमुना चलती रहती है। और बहुत से तो हम छोटे बच्चे थे तब देखा करते थे, वो शर्ट को बुरशट बोलते थे गांव में। बुरशट से ऐसे पूछते रहते थे और उसके किलफ से तैयार हो जाते थे। तो ऐसे तो बहुत लोगों के ये नाक से पानी बहता रहता है। इसके लिए सबसे अच्छा अणु तेल डालें, फिर स्वासारी गोल्ड या स्वासारी वटी या ब्रोनकोम खा ले 1-1 सुबह शाम, या गिलोय घनवटी एडवांस। जबरदस्त है ये चीजें। ये जो है ना, आजकल हम रोज जो इसलिए बता रहे हैं, ये छोटी छोटी चीजें बड़ी जबरदस्त है और इसकी जरूरत है इस समय। नाक एकदम से ठीक हो जाएंगे। तो गिलोय घनवटी ले लें, ब्रोनकोम ले लें, स्वासारी ले लें, या जो है 1-1 कोरोडेली खा ले। इसमें गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी ये सब है। तो ये खाली कोरोना की दवाई नहीं है, कोरोना का प्रिवेंशन भी है, कोरोना का ट्रीटमेंट भी है। और फिर 5 बादाम और 5 काली मिर्च और थोड़ा सा मुनक्का, खजूर, अंजीर या गुड़, शक्कर थोड़ा और डाल लिया और चबा लिया, एकदम नाक खुल जाता है पूरा। और नाक ही नहीं खुल जाते, मूलाधार से सहस्रार तक पूरे अष्टचक्र भी खुल जाते हैं। कपाल भाती और कर ले और नाक खुल जाएगा, तो अनुलोम विलोम भी हो जाएगा। और ये दिव्य धारा का स्टीम ले ले जो वसुंधरा जी ले रहे हैं। स्वामी जी, छोटी बातें, छोटी बातें जो हमने नशे करवाया था ना, जो है हल्दी, मुलेठी और गाय के घी के साथ। जैसा कि आपने कहा, छोटी छोटी बातें हैं और छोटे छोटे उपाय हैं जिनके बड़े फायदे शरीर में देखने को मिलते हैं। योगाभ्यास, प्राणायाम तो हो गया, प्रश्नों के उत्तर भी आपने दे दिए। अब अगर कभी हार्ट पेशेंट का दिल स्वामी जी मीठा या चटपटा खाने का करे, तो वो अपने दिल को कैसे समझाएं? क्योंकि डॉक्टर्स तो तेल वाली चीजें, ज्यादा मीठा खाने से भी मना करते हैं। तो आज इसके बारे में भी आप बताइए। ये जो है हल्दी, ये हल्दी बड़ी जबरदस्त है। गोल्डन लिट्टे, गोल्डन मिल्क, एक कप दूध $10 का मिल रहा था ये अमेरिका में और यूरोप में। ठीक कह रहा हूँ ना भैया? क्या नाम है? तुम तो हैं बैंकॉक में रहते हो, तुमने भी पिया होगा जरूर। तो ये गोल्डन लिट्टे, ये गोल्डन लिट्टे तैयार हो गया है। अब इसमें किसी के पास जुगाड़ हो तो हम ये केसर भी एकदम ओरिजिनल उपलब्ध कराते हैं, इसको भी थोड़ा सा डाल लें। अब सारे ये हमारे कैमरामैन की इधर ही निगाहें हैं, अभी कार्यक्रम पूरा होने के बाद मिलेगा। तो
और इसको ज़्यादा ही स्वादिष्ट बनाना हो तो इसके अंदर थोड़ा ये मधुरम डाल देते हैं। तो मधुरम डालने से फिर जो हनी या थोड़ा हनी डाल लें और इसमें शिलाजीत और डाल दो, फिर तो इसका चाय कॉफ़ी से भी ज़्यादा टेस्ट आता है। थोड़ा सा इसमें टेस्ट बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है। और जो थोड़ी कमज़ोर प्रकृति के हैं वो तो फिर थोड़ा ये गुड़ वाला च्यवनप्राश भी खा लो। ए तो कमज़ोर हो रखा, जरा एक चम्मच खा, हाँ खा ले, घबरा मत। और फिर ये देखो इधर ये तैयार हो रहा है। थोड़ा सा गाय का घी डाला, गाय का घी डाल करके थोड़ा सा, और इसके अंदर थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा इसके अंदर जो है अदरक, और कोई लहसुन खाता हो तो लहसुन भी बड़ा अच्छा होता है, प्याज भी अच्छी होती है हार्ट के लिए। और इसमें पतंजलि हींग का तड़का लगा दिया तो एकदम नेचुरल ओरिजिनल हींग है, और इसमें डाल दिया फिर ये लौकी को ना ऐसे उसमें क्रश करके ना, और फिर ऐसे इसको सूप बना लेते। सर्दी है ना तो ये गर्मा गर्म सूप जो है ना, नहीं तो लौकी का जूस थोड़ा ठंडा करता है। और इधर ये वापस गिलोय, तुलसी, अर्जुन की छाल, दालचीनी, नीम का, इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी लौंग और डाल दें तो ये काढ़ा तैयार हो गया है। ये हमने कूट काट करके तैयार रखा हुआ, और ये काढ़ा पिए और वापस अंकुरित खाएं, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स खाएं, नेचुरल चीजों को अपनाएंगे। अभी देखो डालते ही गर्मा गर्म पानी था, अब ये तैयार हो गया। तो ऐसे जो पिएंगे काढ़ा, वो फिर कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो आज की पाक शास्त्र की कक्षा पूरी हो गई है जी स्वामी जी। इधर तैयार हो गया है, जूस भी तैयार हो गया है और गोल्डन मिल्क भी। जी स्वामी जी, तो स्वामी जी आपने बता दिया कोरोना को भी कैसे मात देना है, साथ ही दिल को कैसे चुस्त और दुरुस्त रखना है। तो कल फिर से मुलाकात होगी स्वामी जी आपके साथ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।